नैमिषारण्य में उनका नाम स्वामी नारदानंद जी महाराज है। नारदानंद, शारदानंद, दिव्यानंद, ये सब बड़े विद्वान थे। उन्हीं परंपराओं में हमारे बीच, आपके बीच श्री शंकर भाष्य के विद्या चैतन्य जी उपस्थित हैं। आए अपनी वाणी के द्वारा हम लोगों को लाभ दें। श्री स्वामी विद्या चैतन्य। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की पावन जयंती के अवसर पर जगत गुरु पूज्य संतोषाचार्य जी महाराज के पावन पंडाल में हमारे मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हिंदू सम्राट और संतों के हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पे विराजमान सभी संत समाज, विद्वत समाज, उपस्थित सज्जनों एवं देवियों, आज हमको वो दिन याद आया। मैंने 44 वर्ष से ये मेला देख रहा हूं। आज महाराज श्री को जब देखता हूं, संतों के मुखार बिंद से जब बातों को सुनता हूं, तो इस प्रकार की व्यवस्था जब से महाराज श्री ने 2017 से उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला, तब से ये माघ मेला, अरद कुंभ मेला, कुंभ मेला, महाकुंभ मेला की व्यवस्थाओं की ओर ध्यान जाता है। एक समय हुआ करता था जब हम लोग गंगा के पावन जल के लिए आंदोलन किया करता था पूर्वज सरकारों में, और यहाँ की धारा में लालपन हुआ करता था। आज की मां गंगा की पवित्र धारा को देखो तो स्वयं जल नहाने की इच्छा होती है, पीने की इच्छा होती है, और जहां पर अन्य सरकारों में आचमन करने की भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, ये संत समाज उसके गवाह हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे पूज्य जगत गुरु संतोषाचार्य जी महाराज ने जो जगत गुरु पूज्य रामानंदाचार्य जी की जो यात्राएं निकाल रहे हैं, जब से एक व्यवस्था समिति के अध्यक्ष बने हैं, मैंने पहले भी रामानंदाचार्य जी महाराज की यात्राओं को देखा है। कभी कभी यहाँ खून खराबा भी हुआ है। एक तरफ कौशल किशोर दास जी महाराज, एक तरफ रामदास जी महाराज, ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं, लेकिन एक समन्वय सभी संतों को लेकर के चलने की जो उनके अंदर एक क्या कहना चाहिए, जो संतों को प्रति एकत्र और एक प्रेम का भाव है, वो ये सबको लेकर के चल रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ केवल इतना कहूंगा, आगे आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है महाराज श्री के समय में, आगे चल करके और बड़ा विकास उत्तर प्रदेश की तरीके से ही संपूर्ण राष्ट्र और भारत वर्ष का विकास होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ज्यादा कुछ कहते हुए केवल इतना कहूंगा, आप एक रहेंगे। जो अभी हमारे पूज्य महाराज जी ने, पूज्य हमारे परमात्मा निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद जी महाराज ने कहा, आप एक रहेंगे, नेक रहेंगे। ये महाराज जी का नारा है, एकत्रित हो जाओ, और एकत्रित होकर के पुनः 2027 में संतों की एक भावना के आधार पर सभी लोग एक करके हाथ मजबूत करिए, ताकि उत्तर प्रदेश का और भारत वर्ष का विकास और बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के
पावन जयंती के ऊपर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पूज्य चरणों, संतों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बिना विलंब किए खड़ वेदांत के परमाचार्य जगत गुरु पद प्रतिष्ठित वैदेही वल्लभ दास जी महाराज, वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज से आग्रह कर रहा हूं कि आप भी हमें अपनी वाणी के द्वारा पुण्य लाभ दें, आम भक्तों का कल्याण हो। धन्यवाद। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीतानाथसमारंभां रामानन्दाश्मध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। आज इस प्रयाग नगरी के पावन तट पर माघ मास के परम पुनीत शुभ पर हमारे सनातन धर्म के धर्मोद्धारक श्री राम जी के स्वयं के अवतार रामानंदा स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, उनके प्रागट्य उत्सव में उपस्थित आज हमारा यह कार्यक्रम देदीप्यमान हो रहा। इस पुनीत शुभ अवसर पर हमारे राष्ट्र के और उत्तर प्रदेश के ही नहीं विश्व के एक नायक के नेतृत्व करने की सामर्थ्य रखने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्यपाद योगीश्वरी जी महाराज हम सबके सानिध्य पर और उनकी अध्यक्षता पर रामानंदाचार्य जी महाराज जी का जो यह प्रागट्य उत्सव महोत्सव मनाया गया, खाक चौक के पावन उत्सव को का नेतृत्व करने वाले विष्णु संप्रदायाचार्य स्वामी श्री हमारे संतोषाचार्य जी महाराज जी ने जो कार्यक्रम को किया, ऐसा ना तो पूर्व काल में हुआ और न तो ऐसा लगता है कि उस स्थितियों को देख करके अब वो स्थितियां आएंगी आगे भी। और जैसे पूर्व वक्ताओं ने हमारे परम आचार्य हमारे परमार्थ निकेतन के चिदानंद मुनि जी महाराज जी ने कहा, इस समय देश को हमारे और महाराज जी का यह नारा है, बटोगे तो कटोगे, हमारी ऐसी स्थितियां भी नहीं आनी चाहिए। और ऐसा महापुरुष ना हुआ ना होगा। जैसा महाराज जी ने अभी कहा, कल्पवास को हम लोग करते थे, 90 से देख रहे थे, यही गंगा जल लाल धारा पर प्रवाहित हो रहा था। पूज्य महाराज जी के आने के बाद में एक सुई को भी डाल दो तो ऐसा लगता है कि गंगा जल से कहीं से भी निकाली जा सकती है। निर्मल धारा को प्रवाहित करने वाले पूज्यपाद श्री महाराज जी हैं और देदीप्यमान को प्रतीत करने वाले खाक चौक को ही नहीं, पूरे माघ मेला की प्रत्येक संतों के प्रति समर्थता और समर्पण का भाव रखने वाले कोई भी आता है। पूज्य महाराज जी मैं आपसे निवेदन करूं, सतुआ बाबा के पास में कोई संत आया है और ये कहा कि मुझे ये जरूरत है, ये मुझे कष्ट है, तो तत्कालिक प्रभाव से आपने उसका साथ दिया है। ऐसे महापुरुषों का हमारे इस भूमि में, इस तीर्थ में आवश्यकता है और ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूं और अपने सतुआ बाबा की कर्मठता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ऐसे महापुरुष ही इस धराधाम पे आकर के सनातन धर्म का संवर्धन करे। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय वांग्मयी के सर्वशास्त्र निष्णात, अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक, वर्तमान रामानुजाचार्य पद प्रतिष्ठित श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज से मैं निवेदन कर रहा हूं, बिना विलंब किए कि आएं और हम लोगों को वाणी के द्वारा लाभ दें। श्री स्वामी जी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। थोड़ा उत्साह के साथ जय घोष करें। इतनी संख्या में आप विद्यमान हैं, ऐसा जय घोष हो कि पूरा भारतवर्ष गूंज जाए।
श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की, श्री वेणी माधव भगवान की जय जय सीताराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान वेणी माधव तीर्थराज प्रयाग की ये पावन धरती, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हिंदू हृदय सम्राट योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज, इस शिविर के शिविराध्यक्ष जगतगुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य अयोध्या श्री हरिधाम पीठाधीश्वर श्री राम दिनेशाचार्य स्वामी जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजमान जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी वैदेही वल्लभ शरणाचार्य जी महाराज, भक्तमाल पीठाधीश्वर जानकी घाट के पूज्य महाराज श्री, अन्यान्य समस्त आचार्य चरण एवं समुपस्थित संतवृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, आज तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि पर भगवत्पाद रामानंदाचार्य भगवान के 726वें जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव के पावन उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ समेकित होकर पूज्य आचार्य चरण के हिंदू सनातन धर्म की रक्षा में जो योगदान है, उस योगदान की चर्चा के लिए और उनके चरणों में वाक पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हैं। भगवान श्री रामानंदाचार्य जिन्होंने सारे संसार को प्रपत्ति का मार्ग बताया, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः, समस्त जीव भगवान की शरणागति के और भक्ति के अधिकारी हैं और जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति के माध्यम से सबको एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया है भगवत्पाद रामानंदाचार्य जी ने, यह सनातन धर्म का बहुत बड़ा उत्कर्ष है। और आज पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की 726वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उपस्थित हैं। यह पहली बार ऐसा अवसर हो रहा है कि जगतगुरु रामानंदाचार्य की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर जी की दिव्य सन्निधि और उनकी उपस्थिति हम सभी लोगों को प्राप्त हो रही है। और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी महाराज जब से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से ये उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश बन गया। अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली और चित्रकूट में उत्सव, सभी तीर्थों में अनेक प्रकार के बड़े बड़े उत्सव होने लगे, जिन उत्सव के माध्यम से हम सभी सनातन धर्मावलंबी एक मंच पर उपस्थित होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2017 से जब से माननीय जी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी की, जितने गुंडे बदमाश और माफिया थे उनके लिए दो जगह केवल है, एक या तो जमराज के हाथ चले जाएं या तो जेल में चले जाएं, इसके अलावा कोई जगह नहीं बची है। ऐसा शांति प्रिय राज्य पूज्य। और आज इस प्रयाग की पावन धरती पर यहाँ भरत जी ने भी आकर के गंगा जी से कुछ मांगा था। हम सभी संत लोग यही मांगते हैं गंगा जी के तट पर आकर के कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भविष्य में हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में भारत में देखें। ये हमारी बहुत बड़ी कामना है और गंगा मैया, त्रिवेणी मैया हमारी इन कामना को जरूर पूरा करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाक पुष्पांजलि प्रस्तुत करते हैं। जय सिया राम। पूरी शक्ति के साथ एक बार जय घोष करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। वेदांत देशिक जी महाराज ने जिस परंपरा से स्वामी जी आते हैं,
उन्होंने गीता का एक श्लोक का भाष्य करते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, भक्ति प्रपत्तिभ्याम ईश्वर प्रसन्न मोक्षम ददाति। किसी को भी ईश्वर को प्रसन्न करना है तो भक्ति और प्रपत्ति अनिवार्य है। अब मैं विशेष विलंब न करते हुए मैं आग्रह कर रहा हूं, व्याकरण के और ब्रह्मसूत्र के विशिष्ट अद्वैत के परम ज्ञान के धनी वर्तमान जगत गुरु पद प्रतिष्ठित श्री स्वामी दिनेशाचार्य जी महाराज से आएं और अपने वाणी के द्वारा लाभ दें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। चिदचिद्भ्याम विशिष्टाय शिष्ट पक्ष सुरक्षिणे सच्चिदानंद रूपाय राघवेंद्राय मंगलम। प्रयागराज की इस पावन वसुंधरा पर त्रिवेणी के पावन दिव्य तट पर विराजमान होकर श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के 726वें जयंती के इस पावन अवसर पर हम लोगों के मध्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज को पाकर के हम सब अभिभूत हैं और बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज 13वीं शताब्दी में इस प्रयाग की वसुंधरा पर, जहां त्रिवेणी का संगम है, जहां भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के संवाद से राम कथा प्रवाहित होती है, और इसी भूमि से भक्ति के आचार्य श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का प्राकट्य प्रयागराज की पावन वसुंधरा पर होता है। भक्ति के जितने भी आचार्य हैं